मेरा नौकरी नहीं लग रहा है, पेपर लीक हो रहा है बार बार, क्या करेंगे। पेपर लीक मेरा मैडम बोलते हैं औकात का है, 1 रुपये का औकात नहीं है। पहले तो हमको लग रहा था कहीं ना कहीं मेरा में कमी है, ठीक है, पर जब बाहर जाकर हम एग्जाम दे रहे तो वहाँ पर एग्जाम निकल रहा है और यहाँ पे मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है। सोचते हैं हम कहाँ जाके मर जाए, कहाँ मतलब नहीं, देख मरने वाली बात नहीं है। अभी आप सही जगह पे बैठे हुए हैं, अपनी बात यहाँ पर रखिए। तो कोई भी बंदा अगर नौकरी कर रहा है वो अपना डिग्रेडेशन क्यों चाहेगा, 4800 से 4200 ग्रेड पे क्यों जाएगा। जब तक सरकार हमारी बात ना मान ले तब तक हम यहीं पे डटे रहे। तो इस वक्त जयपाल सिंह स्टेडियम का नज़ारा कुछ और हो चुका है। कल तक जहां बापू वाटिका में जो अभ्यर्थी थे जेपीएससी के धरना दे रहे थे, 29 जुलाई से उन्होंने जयपाल सिंह स्टेडियम में डेरा डाला है और आज 3 बजे एक मार्च निकलने की तैयारी। तमाम लोग हैं यहाँ पर, तमाम स्टूडेंट्स हैं जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी करने वाले। उनमें से कुछ छात्र हमारे साथ भी बैठे हुए हैं। सबकी अलग अलग परेशानी है, लेकिन उनमें से एक भाई साहब ये हैं, इनकी परेशानी आप अगर सुनेंगे तो आपको हैरत होगी। ये बताएंगे कुछ अपने बारे में। क्या नाम हुआ भाई साहब? हीरालाल हो रहा हूँ। निराला अरोड़ा ना। निराला जी, क्या दिक्कत हुई जेपीएससी को लेकर के, क्यों परेशान है? आप बोल रहे सुसाइड कर देंगे, चले जाएंगे। मेरा नौकरी नहीं लग रहा है, पेपर लीक हो रहा है बार बार, क्या करेंगे। पेपर लीक मेरा मैडम बोलते हैं औकात का है, 1 रुपये का औकात नहीं है। उसमें मेडिकल स्टोर है, उसका पापा खोल दिए हैं, मेडिकल चलाते हैं। हम उसका पति हैं, कुछ नहीं करते, इसलिए करते हैं कि तू क्या कर रहा है। तो आपने जेपीएससी लिखा था, ये जेपीएससी 14 दिया था आपने? हाँ, दिए थे, 2 बार दिए थे। उत्पाद सिपाही का, उत्पाद सिपाही का भी दिए थे। और पेपर लीक हो जा रहा है बार बार, जिससे कि घर वालों की नजरों में भी आप सबको कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सोचते हैं हम कहाँ जाके मर जाए, कहाँ मतलब नहीं, देख मरने वाली बात नहीं है। अभी आप सही जगह पे बैठे हुए हैं, अपनी बात यहाँ पर रखिए और आगे भी मेहनत करते रहिए। और साथ में ये लड़ाई भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे आपके साथ में। लड़ाई नहीं, सबको लड़ाई है, सबका लड़ाई है। हम लोग भी लड़ेंगे इस तरह से, मतलब आपको सोचना नहीं चाहिए, है ना। एक भाई साहब और बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम कृष्णा साहू हुआ। हाँ, ठीक है सर। और हम एक JRF होल्डर है, ठीक है। इंडिया का टफेस्ट एग्जाम होता है, उसमें 0.5 का ही रिजल्ट होता है, वो भी हम एग्जाम निकाल चुके हैं, ठीक है। 3 बार नेट निकाल चुके हैं, सेंट्रल में MRS निकाल चुके हैं, अदर स्टेट जाके हम एग्जाम निकाल चुके हैं, पर मेरा झारखंड में रिजल्ट नहीं होता है। हमको झारखंड से थोड़ा सा क्या बोले, जैसा यह माहौल है, पहले तो हमको लग रहा था कहीं ना कहीं मेरा में कमी है, ठीक है, पर जब बाहर जाकर हम एग्जाम दे रहे तो वहाँ पर एग्जाम निकल रहा है और यहाँ पे मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है। कहीं ना कहीं तो अभी पता चल रहा है कि सीट पे एग्जाम आपने झारखंड का कौन सा दिया था? जेपीएससी दिया था सर। 14 दिया था। 14 दिया था। कितना कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और कितना आपने सही किया था? हम 135 कट ऑफ सोच रहे थे, ठीक है, और 135 उतना उससे ज़्यादा जाता नहीं। पिछले बार 123 था तो 135 ज़्यादा, पर इस बार इतना ज़्यादा सेटिंग हो गया कि ज़्यादा हो गया। सीजन में भी हुआ। तो जो 48 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में सही किया है जो बंदा जो है, OMR जिसका वायरल है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? बस ये मतलब हम लोग का हक खा रहा है, कहीं ना कहीं वो हम लोग का हक खा रहा है। कहा कि हम लोग रात दिन पढ़ते हैं, पढ़ने का लोग है नहीं, पैसा है नहीं, और वो कहीं ना कहीं हम लोग का हक ही खा रहा है। सर हम जैसे कि मेरा दोस्त भी हुआ, हम लोग पहले PGT दिए थे, हम लोग पूरा सर्टिफाइड थे कि हम लोग इस बार जॉब हो जाएगा, ठीक है, पर हम लोग उस टाइम पता नहीं था, मतलब फ्रेशर अफेयरिंग में हम लोग B.Ed का जब अपेयरिंग रहता है तब वो उसी टाइम में डाले थे। हम लोग पूरा लग रहा था कि जॉब हो जाएगा, वही पढ़ा हुआ मैं, मतलब आप सर्च करके गूगल पे भी देख लीजिएगा। इंडिया का टफेस्ट एग्जाम में टॉप 10 में आता है नेट का एग्जाम, ठीक है, वो एग्जाम मेरा निकल चुका है। JRF निकल गया, 0.5% बच्चा का ही JRF होता है, वो भी निकल चुका है, पर मेरा यहाँ नहीं हुआ। 80% क्वेश्चन सही करने के बाद भी मेरा PGT में नहीं हुआ, ठीक है। कल जाके पता चल रहा है कि अभय कुमार तिवारी, ठीक है, वो अपना सेटिंग से इंग्लिश ऑनर्स का टॉपर था। तो इस कहीं ना कहीं हमको भी लग रहा है कि वहाँ मेरा कमी इस कारण नहीं हुआ था, वो मेरा हक खा गया। वैसे ना जाने कितना कोई मेरा हक खा गए होंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जो छात्र, वो लगातार मेहनत करते हैं। तो जैसा कि ये बता रहे थे कि इन्होंने JRF निकाला है, नेट क्वालिफाई किया है, लेकिन JPSC का एग्ज़ाम जो है, JSSC के एग्ज़ाम जो है, झारखंड में होने वाले एग्ज़ाम जो है, वो ये नहीं निकल रहा है इनसे। पहले तो इन्हें लगता था कि इनमें खुद में कमी है, लेकिन बाद में जो मामले निकल करके सामने आए तब हैरत होना लाजमी है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो भी शख्स जो हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, वो लगातार इसमें लगे हुए रहते हैं। मान लीजिए एक एग्ज़ाम लिखा, उसने उसमें किसी एक सब्जेक्ट पे उनका कम नंबर आया, तो अगले एग्ज़ाम को उससे मेकअप करते हैं कि मैं उस सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करूं और एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करूं। लेकिन यहाँ झारखंड में ऐसा नहीं है। पिछले 26 सालों में जितने भी JPSC और JSSC के थ्रू एग्ज़ाम हुए हैं, मौके जो हैं वो छात्रों को मिले ही नहीं।
एक जेपीएससी लिखने के बाद 3-3 4 साल तक आदमी को वेट करना पड़ा है और उसी का नतीजा है कि 26 साल में मात्र 14 जेपीएससी ली गई, जिसमें से कई बार जेपीएससी जो है वो एक साथ में 3-4 करके कंडक्ट कराई गई है। और नई जो हेमंत सरकार 2019 में आई तो उसके बाद युवाओं में एक भरोसा जगा कि मतलब अब कुछ अलग से कुछ होगा, लेकिन अब जो नया कांड निकल करके सामने आया जेपीएससी का, अभय कुमार तिवारी के नाम इन्होंने लिया। ये बंदा जो है वो जेपीएससी के हर एग्जाम पास करता है, इसी को दिखा करके दूसरे अभ्यर्थियों से पैसे ऐंठता है और नौकरी दिलाने की काम करता है। तो ये सब जो चल रहा है, छात्र आक्रोशित हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में आप आकर के यहाँ का माहौल देखिए, एक धीरे धीरे करके यहाँ पर छात्र जुट रहे हैं और भी छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताएं क्या नाम है? सर मेरा नाम मनीष कुमार है सर। सर मुझे ये कहना है कि हम लोग साथ में सर हम लोग सब पीजीटी, जेसीसी और जेपीएससी के स्टूडेंट हैं सर। हमारा रिजल्ट प्री पीटी क्वालिफाई हो रहा है, मेंस भी क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसमें हम लोग को लग रहा था कि पहले कि हम लोग में ही कुछ कमी है, हम लोग उसमें सुधार करें, लेकिन जब ये सब षड्यंत्र सब जब हम लोग का साथ में सामने आ रहा है साक्ष्य कि एक ही बंदा जो है 4 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहा है, वो भी टॉपर की लिस्ट में आ रही है, या ये नहीं कि वो सिर्फ क्वालिफाई कर रहा है, फाइनल रिजल्ट भी उसका हो रहा है। और भी उसके रिलेटिव जो है, उसके भाई है, उसके शायद भाभी है, उन न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला है कि उन लोग का भी हो रहा है। तो इतने अगर टैलेंटेड बच्चे हैं तो उन लोग एक ही एग्जाम पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? अगर ठीक है कि आप लोग, उनका पता चला कि पीजीटी में नौकरी हुआ है उनका, ठीक है, वो 4800 ग्रेड पी की नौकरी होती है और वो बाद में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के नौकरी कर रहे हैं जो कि 4200 की ग्रेड पे की है। तो कोई भी बंदा अगर नौकरी कर रहा है वो अपना डिग्रेडेशन क्यों चाहेगा? 4800 से 4200 ग्रेड पे क्यों जाएगा? ये तो एक सोचने वाली बात है। तो सर हम लोग का तो एग्ज़ाम फेयर अगर हो तो ये सबसे यहाँ आप लोग जुटे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे करके यहाँ संख्या बढ़ रही है। तो क्या अब आप लोग किस तरह से क्या चाहेंगे? यहाँ से हटना चाहेंगे या फिर आप डटना चाहेंगे यहाँ पर? सर हम यहाँ पे तब तक अनशन पे बैठे हुए रहना चाहेंगे जब तक हमारी सरकार हमारी बात ना मान ले। जंतर मंतर में जो जिद था उसी ने शिक्षा मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाया है। अगर यहाँ जिद नहीं होगी तो फिर बदलाव भी नहीं होगा। ये सर आप सही बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे छात्रों के बीच में जिद ये होना कि हम जब तक सरकार हमारी बात ना मान ले तब तक हम यहीं पे डटे रहे। ये सबसे ज़्यादा हमारे अंदर ये जिद होनी चाहिए सर। जिस तरह हमारे सामने प्रोटेस्ट है, एग्जाम्पल है सर जंतर मंतर का, कि वो तब तक नहीं हटे जब तक हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट ने इस्तीफ़ा नहीं दे दिया। हम लोग इस्तीफा नहीं चाहते, लेकिन हम लोग पारदर्शिता चाहते हैं, हम लोग सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं सर। ये जवाबदेही मुख्यमंत्री की है कि छात्र यहाँ जो जुट रहे हैं उनसे कैसे बात किया जाए, और ये जो समस्या उत्पन्न हो गई है जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड की सरकारी नौकरियों को लेकर के, उसका समाधान कैसे निकाला जाए। अब और ज़्यादा भ्रष्टाचार होना और इस तरह की खबरें आना ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संदेश साफ दे रहा है ये मंच, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है वो जागेगी और कुछ ना कुछ इस पर ठोस कदम जरूर उठाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।